संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वाद पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठे। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं।
वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज़्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अरहं नमः।
मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियां, ये सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। महाराज श्री आपके चरणों में निवेदन कर रही हैं जागृति जैन साहिबाबाद से। ये पूछ रही हैं महाराज श्री नमोस्तु गुरुदेव, उपपाद का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? उपपाद यह शब्द उपपत्ति के अर्थ में आता है, उत्पन्न होने के अर्थ में आता है। जब किसी जीव का कहीं पर जन्म होता है तो सबसे पहले प्रथम समय में जो जीव होता है उसको उपपाद कहा जाता है। एक शब्द के अर्थ कई तरह के भी होते हैं और एक शब्द कई अर्थों में रूढ़ भी हो जाता है। जब देवताओं के जन्म की बात आती है तो उससे उपपाद जन्म इसलिए कहा जाता है कि उनकी जो शैया होती है उस शैया पर वह जीव जन्म लेने के एक अंतर मुहूर्त के बाद ही पूर्ण युवा बन जाता है। तो वह जन्म विशेष जो एक अंतर मुहूर्त के बाद ही पूर्ण युवा के रूप में परिवर्तित हो जाए वह उपपाद जन्म कहलाता है। और सिद्धांत में उपपाद उसको भी कहते हैं जो कोई जीव किसी भी गति से मरण करके जब प्रथम समय में वहाँ जन्म लेता है तो उस प्रथम समय में होने वाले जन्म को उपपाद कहा जाता है। ऐसे दो अर्थों में शास्त्रों में उपपाद शब्द को जानना चाहिए। तो उपपाद का वास्तविक अर्थ है, पद धातु होती है प्राप्त करने के अर्थ में, जो निकटता से प्राप्त किया जाए, यानी बहुत जल्दी जिसका जन्म हो जाए और बहुत जल्दी जो अपनी युवावस्था को प्राप्त कर ले उसको भी उपपाद कहा जाता है। और दूसरा जो अर्थ बताया कि प्रथम समय में ही जिसका जन्म होकर के जहाँ पर जिसे उत्पन्न होना है वह प्रथम समय वाला जीव भी उपपाद पद से परिणत कहा जाता है। ऐसे दो अर्थों में इस उपपाद शब्द को जानना। इन्होंने इसमें एक बात और भी पूछी है, एक डिफरेंस पूछा है
उपपाद जन्म में भी आसपास के वातावरण से ही परमाणु लेकर शरीर बनता है और समूर्छन जन्म में भी बनता है क्या? हाँ, समूर्छन जन्म में भी आसपास के पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके समूर्छन जन्म होता है और उपपाद जन्म में भी ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर होता है। और वह अंतर इसी रूप में होता है कि उपपाद जन्म वाला चाहे वो देव हो या नारकी हो, वो अंतर्मूर्त में बन जाता है। समूर्छन जन्म वाले जीव का समय कुछ भी लग सकता है, वह कोई फिक्स नहीं होता है। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अनीता जैन जी, ये ऋषि नगर उज्जैन से ये जिज्ञासा है इनकी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब यह जीव मरण को प्राप्त होता है तो उसका पूर्व आकार कब तक उसके साथ रहता है? क्या विग्रह गति में जब तक योनि स्थान नहीं छू लेता तब तक साथ रहता है? कृपया समाधान करें। यह आपने प्रश्न पहले ही पूछ लिया। वैसे यह आगे 8वें अध्याय में जब गत्यानुपूर्वी का वर्णन आता है तब यह स्पष्ट किया जाता है। तो गत्यानुपूर्वी के माध्यम से पूर्व शरीर का आकार बनता है और गत्यानुपूर्वी ये जो नाम कर्म होता है इसका उदय विग्रह गति में ही होता है। तो जब तक वह जीव विग्रह गति में है तभी तक उसके लिए पूर्व जन्म के शरीर का आकार रहता है और अपने योनि स्थान को प्राप्त करके वह उस आकार को छोड़ करके दूसरे आकार में आ जाता है। इस तरह से जानना। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा श्री ऋषभ जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं महाराज श्री, समूर्छन जन्म जीवों का शरीर सूक्ष्म या स्थूल होता है? समूर्छन जन्म वाले सूक्ष्म भी होते हैं और स्थूल भी होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एक इंद्रिय जीव होते हैं सभी समूर्छन जन्म वाले ही होते हैं और एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। इसी तरह से अन्य भी कोई 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव हैं। जो जीव हमें दिखाई देते हों या न दिखाई देते हों, ये सभी समूर्छन जन्म वाले ही कहे जाते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा मनीषा जैन सहारनपुर से आपके चरणों में रख रही है। नमोस्तु भगवान, जब भगवान के समोसरण में उनके ज्ञान में सब कुछ पहले से ही दिख जाता है तो क्या यह पर्याय क्रमबद्ध पर्याय नहीं कहलाएगी? जैसे मारीची के जीव को तीर्थंकर बनना था तो पहले से ही ज्ञात हो गया, तो क्या यह कर्मबद्ध पर्याय नहीं कहलाएगी? यह क्रमबद्ध पर्याय जैसी कोई चीज नहीं होती है। एक मारीची का उदाहरण लेकर के आप सब कुछ फिक्स नहीं कर सकते। मारीची ही एक जीव नहीं हुआ, और भी बहुत से जीव हैं जिन जीवों को जब संबोधन मिलता है, उन्हें जब उपदेश मिलता है और उनके भीतर के परिणाम अच्छे होते हैं तो वह उस उपदेश को ग्रहण करके अपने लिए समय से पहले भी कर्म की निर्जरा करने का प्रक्रम शुरू कर देते हैं और उनका समय से पहले भी कर्म की निर्जरा होती है, मोक्ष होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा जैसी कोई चीज रह नहीं सकती। तो एकमात्र मारीची का उदाहरण लेकर के जो आप लोग निश्चय पंथ की ओर झुकाव रखते हैं, ये गलत प्रक्रिया है। भगवान के केवल ज्ञान में जो भी आता है वो बताया जाता है। अगर हम सर्वज्ञ के ज्ञान में आई हुई बात को नहीं बताएंगे तो हमें कैसे सिद्ध होगा कि सर्वज्ञ भगवान है? तो कौन जीव का कब उद्धार हो रहा है, कौन जीव कब कल्याण प्राप्त करेगा, ये सर्वज्ञ भगवान देखेंगे, बताएंगे, तभी हमें जानने में आएगा। तो इस प्रकार के जो दृष्टांत होते हैं उनसे हमें सर्वज्ञता का ओर विश्वास करने का भाव रखना चाहिए, ना कि क्रमबद्ध पर्याय की ओर। क्योंकि किसी भी तीर्थंकर ने ये नहीं कहा कि आप हमारे उपदेशों को मत सुनो, जब आपके लिए समय आएगा तब आपका मोक्ष हो जाएगा, है ना। और इस तरह का उपदेश देने वाले जो एकांत पक्ष के कुछ ज़्यादा ही आध्यात्मिक लोग होते हैं,
तो वो भी इस तरह के शिविर क्यों लगाते हैं और इस तरह की शिक्षा क्यों देते हैं? जब जिनको मोक्ष होना होगा हो जाएगा। तो इस तरह के स्वाध्याय करने वाले लोगों को ये सोचना है कि भगवान ने कहा है व्रत लो, संयम लो, सम्यक दर्शन के परिणाम करो, पुरुषार्थ करो। इस पुरुषार्थ से ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर्म निर्जरा होगी, विशुद्धि बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि काल अवधि का इंतजार करते करते बैठे बैठे जब होगा तब हो जाएगा। इस तरह की जो धारणा रखने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से अज्ञानी लोग हैं, और जो अनेकांत धर्म का जो वास्तव में अनेकांत पक्ष है उससे अनभिज्ञ हैं। ऐसा आप लोगों को अच्छे ढंग से धारणा का विषय बना लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। इंदु जैन पटना बिहार से पूछ रही हैं कि जीवन का मूल मंत्र क्या है महाराज श्री? जीवन का मूल मंत्र समता भाव है। अगर आपके अंदर इष्ट अनिष्ट के प्रति किसी भी तरह की मन में विषमता नहीं आती, हर्ष विषाद नहीं आता, तो यही जिंदगी जीने का यह मूल मंत्र है, समभाव। आपका ज्ञान इस तरह के समभाव में ढका होना चाहिए, युक्त होना चाहिए कि ज्ञान हर परिस्थिति में वह साम्य भाव के साथ में अपने आप को रख सके, और वही ज्ञान वास्तव में सम्यक ज्ञान कहलाता है जो हर परिस्थिति में समत्व की अनुभूति करता है। तो जीवन का मूल मंत्र है समता भाव रखना, साम्य भाव धारण करना। नमोस्तु महाराज श्री। शशि जैन जी मेरठ से इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि धारावी संघर्ष की 30 नंबर की गाथा में बेनाडा जी ने केवली भगवान के 3 योग बताए। आपने केवल काय योग तो शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। केवली भगवान के 3 योग बताए हैं। तीनों ही योग होते हैं। हाँ। प्रसंग अगर काय योग का होगा तो वह काय योग की मुख्यता से प्रसंग बताया गया होगा। केवली भगवान वैसे देखा जाए तो सयोग केवली और अयोग केवली 2 तरह के केवली भगवान हैं। तो जब सयोग केवली भगवान है तो उनके मन वचन काय तीनों योग माने जाते हैं। अयोग केवली योग से रहित होते हैं। आपको ये देखना है कि किस प्रसंग में किस बात पर जोर दिया जा रहा है, उस बात को आप ध्यान में रख करके अपने मन में समाधान बनाएं। नमोस्तु महाराज श्री। ऋतु जैन सुगरलैंड से अपनी जिज्ञासा रख रही हैं, समूर्छन मनुष्य पंचेंद्रिय कहलाएंगे कि नहीं? समूर्छन मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं। मनुष्य गति में जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य है, वो चाहे वो गर्भज हो या समूर्छन हो, वो पंचेंद्रिय ही होता है। तो आप इस प्रकार से कौन सा जन्म किन इंद्रियों के साथ होता है, इसकी जो नियामकता है उसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें। और जो समूर्छन जन्म लेने वाले मनुष्य होते हैं वो केवल पंचेंद्रिय ही नहीं होते, पंचेंद्रिय होने के साथ साथ समनस्क भी होते हैं, यानी मन सहित होते हैं। तो ये उन समूर्छन मनुष्यों की विशेषता होती है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। आगे नीलम जैन अजमेर राजस्थान से इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री, तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने का तरीका क्या है? इसे कभी भी कैसे भी पढ़ सकते हैं क्या? कभी भी कैसे भी का मतलब अब इसमें तो बहुत सारी बातें आ गई। कभी भी का मतलब इतना होता है, पहले भी कहा है कि कोई भी ये सिद्धांत या सूत्र ग्रंथ हैं, इन्हें कभी भी संध्या समय में नहीं पढ़ना। संध्या समय को छोड़ करके आप इन ग्रंथों को कभी भी पाठ के रूप में पढ़ सकते हैं। और कैसे भी का मतलब कैसे भी नहीं, शुद्धि पूर्वक ही पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चप्पल पहने हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में लिए टीवी देख रहे हैं और पाठ भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें रोक करके तरीके से विनय पूर्वक अगर पढ़ेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। नमोस्तु महाराज श्री। मैना बोहरा जी बेंगलोर से इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है कि 12 प्रकार के तपों से कर्मों की उदीर्णा कैसे होती है? क्या उदीर्णा से कर्म जल्दी कटते हैं? समाधान कीजिए। हाँ, तप जब किए जाते हैं तो तप करने के साथ साथ
शरीर को और मन को दोनों को कष्ट होते हैं। उदीर्णा होने का मतलब है कि बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक जो कर्म अपने समय पर खिरते उन्हें हमने समय से पहले खींच करके समय से पहले उन्हें उदय में ले आए। तो इस तरह की प्रक्रिया तप करने से आती है, क्योंकि तप करने में ताकत लगती है। और जब ताकत लगेगी और आप अपने मन में समता भाव बनाए रखेंगे तो कर्मों की उदीर्णा होगी, निर्जरा होगी, और उसी के माध्यम से वह कर्म समय से पहले हमारी आत्मा से मुक्त होंगे और हमें भी मुक्त करेंगे। इसलिए यह बिल्कुल अच्छे ढंग से सोचना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि तप करने से अविपाक निर्जरा होती है। कौन सी निर्जरा? अविपाक। अविपाक का मतलब जो समय से पहले होने वाली निर्जरा है वो तप के माध्यम से ही होती है। बाकी सब संसारी जीवों के कर्मों की जो निर्जरा होती है वो सब सविपाक निर्जरा कहलाती है। वो समय पर आकर के फल देंगे, समय पर आकर के वो अपना फल देने के बाद फिर बंद को प्राप्त होंगे। तो तप ही एक माध्यम होता है जिसके द्वारा समय से पहले हम अपने कर्मों का स्टॉक खाली कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। मधु जैन जी मोदी नगर उत्तर प्रदेश से पूछ रही हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, एक इंद्रिय जीव में मति और श्रुत दो ज्ञान होते हैं, उनमें मति ज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा किस प्रकार घटित होती है? ये घटित तो हो जाते हैं जब भी कोई जीव हो, चाहे एक इंद्रिय हो या दो इंद्रिय हो। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के भेद इस रूप में घटित हो जाते हैं कि जो उसका मति ज्ञान काम कर रहा है वह मति ज्ञान जितनी भी देर काम कर रहा है उतनी देर उसके लिए जो चीज़ स्पष्ट उसके ज्ञान में किसी भी रूप से आ रही है तो वह उसी को ज्ञान में आ रही है। अब चूँकि उसकी एक स्पर्शन इंद्रिय ही है, एक इंद्रिय की, तो स्पर्शन इंद्रिय जनित जो उसको ज्ञान होगा उस ज्ञान में उसको अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चारों चीज़ें घटित हो जाती हैं। अब आप देखें कि कोई कोई एक इंद्रिय जीव हैं, मान लो जैसे एक धवका वृक्ष होता है और उस वृक्ष की जड़ें उधर जाती हैं जहाँ पर खजाना गड़ा होता है। समझ में आ रहा है? तो उन जड़ों के अंदर ये धारणा है किधर की ओर बढ़ना, जहाँ खजाना गड़ा हुआ है। तो वह एक इंद्रिय होते हुए भी वह अपने स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से उसे अवग्रह होती है। ईहा होगी जिज्ञासा, मेरे साथ क्या हुआ, किसने छुआ, तो ये उसको अंतरंग में जो महसूस होगा ये उसकी ईहा कहलाएगी। यह ईहा होगी, वह कुछ तत्काल में अपने अंदर एक समाधान भी लेता है, वो उसका अवाय होता है। और जो उसके अंदर धारणा बनी रहती है वह कि ऐसा जब होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये उसकी धारणा मति ज्ञान कहलाता है। एक इंद्रिय जीवों में और भी देखने को मिलता है, बहुत से नरभक्षी ऐसे कुछ पौधे होते हैं, है ना, वृक्ष होते हैं, जो उस नर को एकदम से अपने चंगुल में जकड़ लेते हैं। तो ये सब उनके लिए कैसे संभव है? तो ये अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के द्वारा ही संभव है। तो इस तरह की इन एक इंद्रिय जीवों की गतिविधियों को देख करके हम उनके उस ज्ञान के अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, और इतना अनुमान ही हमें लगाना चाहिए, और ज़्यादा तो फिर स्पष्ट रूप से सर्वज्ञ होने के बाद देखने को मिलेगा। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा में इंदिरा जैन मुंबई से आपसे समाधान चाहती हैं कि समूर्छन जीव भी 5 इंद्रिय होते हैं। दूध में गाय या भैंस के समूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। आज के समय में 48 मिनट के अंदर दूध उबालना संभव होना बहुत मुश्किल है। इस तरह कोई दूध प्रयोग करने वाला त्रस हिंसा का त्यागी नहीं हुआ, फिर संकल्पी हिंसा का त्याग कैसे हो? कृपया निराकरण करें। ऐसा असंभव आपके लिए हो सकता है क्योंकि आप बॉम्बे जैसी सिटी में रह रहे हैं, वहाँ दूध मुश्किल से आ पाता होगा। दूधिया वाला भी अगर कभी लेके आता होगा तो भी, या किसी दुकान से लेने जाते होगे तो भी उसका कोई पता ठिकाना नहीं है कि उसने कब मिलाया, कहाँ से बुलाया, कब गर्म किया। तो ऐसी स्थिति में अगर अपने को ज्ञान हो चला है कि भाई ये त्रस हिंसा से अपने को बचना है,
या अपने को शुद्धि का ही दूध ग्रहण करना है, तो ऐसी बात नहीं है। आजकल हर शहर में, हर मेट्रो सिटी में भी सब तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं। अगर हम उन व्यवस्थाओं को थोड़ा सा आस पड़ोस में देखेंगे और थोड़ी सर्च करेंगे तो आपको भी ये सुविधाएं मिल सकती हैं। लेकिन सिद्धांत तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसके कारण से हमारे लिए उन जीवों के घात का प्रसंग तो आता ही है। त्रस्त जीवों की हिंसा होगी ही। अब उसे हम संकल्पी हिंसा इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वो हम ऐसा संकल्प करके नहीं कि हम इसे मार रहे हैं। संकल्पी हिंसा का मतलब होता है जिसे हम जानबूझ करके वध करके मारें। वो आपके लिए एक संभावना है और उस संभावना में निश्चितता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये एक संभावना का विषय है। तो हम इसको इस तरह से लेकर के चलें कि संकल्पी हिंसा में आचार्यों ने हमेशा किसी भी बड़े जीव को, त्रस्त जीव को जो हमें दिखाई देता है, उसको जब हम मारने का संकल्प करते हैं तो हम उस तरह की संकल्पी हिंसा के भागी बनते हैं। ये हमारी एक असावधानी से होने वाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें कई बार जीव उत्पत्तियां हो जाती हैं घरों में। कई तरह के घरों में जीव उत्पन्न होकर के, है ना, सामग्री में भी लग जाते हैं, ज़मीन पे भी लग जाते हैं और कई तरह की हिंसाएं हो जाती हैं। इसे हम संकल्पी हिंसा नहीं कहेंगे। ये हमारे जीवन में होने वाली जो असंयम भाव से होने वाली हिंसा है वो हिंसा कहलाएगी। इसलिए जब हम असंयम से संयम भाव की ओर आते हैं तो ये हिंसाओं से हम बच पाते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। शोभा जी जैन सहारनपुर से, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री, नमोस्तु गुरुवर, क्या हर कोई जीव का योनि स्थान अगले जन्म में बदल जाएगा? इसी तरह 84 लाख बार बदलेगा क्या? उसके बाद क्या होगा? मतलब क्रम जो है वो क्या 84 लाख बाद ही वापस ये हमको आपने मिलेगा? थोड़ा सा कुछ गलत सा समझ लिया है ना। ये 84 लाख योनियाँ, 84 लाख का क्रम, ऐसा कोई क्रम नहीं है कि आपको एक योनि पार करते हुए 84 लाख योनियों में जन्म लेना है और फिर उसके बाद क्या मुक्त हो जाओगे? 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर कोई योनि बचेगी नहीं तो क्या मुक्त हो जाओगे? तो ये जो है आपकी गलत धारणा है। 84 लाख योनियों के भेद हैं। उनमें एक जीव कई बार जन्म ले सकता है और कई बार कई तरह की उन योनियों में जन्म लेने के बाद भी फिर से वहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए कोई भी ऐसा बंधन नहीं है या कोई शर्त नहीं है कि यहाँ इतने बार ही वह उत्पन्न होता है। तो इस तरह की व्यवस्था को ध्यान में रखें कि ये तो एक व्यवस्था है, हमेशा रहने वाली शाश्वत व्यवस्था है। योनियों के भेद कितने हैं? तो 84 लाख हैं। उसमें सब उसमें गर्भित है, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक की। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एक एक जगह आपको जाना है और फिर उसके बाद में वो क्रम पूरा होने के बाद में आपको सोचना है कि अब हम कहाँ जाएं। ऐसा जो है सोचना आपका थोड़ा सा अभी स्वाध्याय की कमी का परिणाम है। नमोस्तु महाराज जी। नेहा गंगवाल जी इंदौर से, उनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज जी, कहा जाता है जैसे भाव वैसा भव होता है और यह भी कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसे क्या समझें कि बुद्धि के अनुसार कार्य होता है या कार्य के अनुसार बुद्धि होती है? कृपया समाधान बहुत करें। अच्छा प्रश्न है। एक सूक्ति याद रखना है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। क्या कहा? हाँ, बुद्धि हमेशा कर्म फल के अनुसार चलती है। यानी अपने अंदर जो बुद्धि आएगी वो बुद्धि जैसे हमारे कर्म आगे फलित होने वाले हैं उस तरह से हमारी बुद्धि चलती है। आप देखते हैं कई बार कि हम कभी भी ऐसा भी कुछ काम कर जाते हैं जो हमारी बुद्धि उस समय पर सहज करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन हम उस दिन वैसा काम कर गए और उससे हमें बड़ी हानि हो गई। जैसे कभी कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अचानक से घटना हो जाती है। आप देखते हो ऐसे तो हम कभी चलते ही नहीं थे, बस उसी दिन थोड़ा सा हमने वहाँ पे पैर रख दिया और इतनी बड़ी घटना हो गई कि वो 3 मंजिल से गिर गया। तो ये जो होता है ये सारा का सारा बुद्धि कर्मानुसारिणी, माने हमारे कर्मों का फल जैसा मिलता है हमारी बुद्धि वैसी ही बन जाती है। और इस तरह की बुद्धि बनने पर वही भाव फिर हमारे लिए अगले भव की आयु के बंध का भी कारण बन जाता है। तो इस सूत्र को ध्यान रखें कि हमें जो कुछ भी बुद्धि हमें जिधर ले जा रही है, बुद्धि हमारे कर्मों के फल से चल रही है। हम अपने कर्म फल भी अगर सुधारते रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी सुधरती
रहेगी। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा महाराज श्री पिंकी जी हैं कोटपुतली से। इनका कहना है नमो कोटिसह नमोस्तु भगवान महाराज जी को। और जो लड़की जैन हो और अज्ञानता से अजैन में शादी हो जाए पर बाद में जैन धर्म का स्वरूप समझकर आपके चरणों में समाधि लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहे पर बच्चों के कारण नहीं आ सकते तो वह क्या करे, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु भगवान जी। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। और धर्म तो हमेशा क्षमा भाव के साथ चलता है। अगर किसी बेटी ने कभी कोई गलती कर भी ली है और फिर उसे पश्चाताप होता है और वह अपने धर्म पर दृढ़ रहती है तो वह बहुत शाबाशी के लिए पात्र है। हम उसको बहुत अच्छे ढंग से आशीर्वाद देंगे। कम से कम उसने अपने धर्म के लिए समाधि मरण तक करने की भावना की है, तो इस तरह से करने में बहुत अच्छी भावना है। और बच्चों आदि के कारण से अगर नहीं भी आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी श्रद्धा अपनी दृष्टि सम्यक बनाए रखें और इस तरह से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान बनाए रखें। आपके लिए कहीं भी रहेंगे तो आशीर्वाद मिलता रहेगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।